महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। अभी 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर ने भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला लिया है। सचिन अहिर के पार्टी छोड़ने या बदलने की कोई भी चर्चा नहीं थी और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि यह उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटके वाला सरप्राइज है। सचिन अहिर के पार्टी छोड़ने से सबसे बड़ा नुकसान आदित्य ठाकरे को होगा, क्योंकि जिस वर्ली विधानसभा से आदित्य ठाकरे विधायक है उसमें सचिन अहिर एक बहुत बड़ा नाम है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन है सचिन अहिर और उनके पार्टी छोड़ने से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को कितना नुकसान हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। वर्ली जहां आदित्य ठाकरे हैं वहीं सचिन अहिर की है जबरदस्त पकड़। उद्धव ठाकरे के गुट के विधान परिषद में 5 सदस्य हैं। इनमें सचिन अहिर और सुनील शिंदे 2 बड़े चेहरे माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आदित्य ठाकरे जिस वर्ली सीट से विधायक है उसी इलाके में सचिन अहिर की मजबूत पकड़ मानी जाती है। लालबाग, परेर और वर्ली ये इलाका लंबे समय से शिवसेना का गढ़ माना जाता है और अब कहा जा रहा है कि इसी गढ़ में सेंध लगाने की शुरुआत एकनाथ शिंदे ने सचिन अहिर के जरिए कर दी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे को दोबारा जीत दिलाने में सचिन अहिर की बड़ी भूमिका थी। यही वो वर्ली सीट है जहां से सचिन अहिर खुद 2009 में विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने आदित्य ठाकरे के लिए पूरा राजनीतिक समीकरण तैयार किया और अपनी पूरी ताकत से उनके लिए प्रचार करने का काम किया और उन्हें जीत दिलाने का भी काम किया गया था। अरुण गौली से रिश्तेदारी, लेकिन अपनी अलग पहचान। सचिन अहिर का नाम मुंबई के राजनीति में सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में भी लिया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई के चर्चित अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली सचिन अहिर के मामा हैं। सचिन अहिर अरुण गौली की बहन आशालता के बेटे हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक पहचान सिर्फ इस रिश्तेदारी तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने दम पर मुंबई के मजदूर और मराठी बेल्ट में मजबूत पकड़ बनाई है। यही वजह है कि आज भी लालबाग, परेल और वर्ली जैसे इलाकों में उनका अलग प्रभाव माना जाता है। मिल मजदूर से राजनीति का सफर। सचिन अहिर ने 1993 में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से अपनी राजनीतिक और सामाजिक सफर की शुरुआत की थी। बाद में वे संगठन के अध्यक्ष भी बने और फिर महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ का नेतृत्व भी किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के वेतन, अधिकार और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर कई आंदोलन किए। मुंबई के गिरनी मजदूर इलाकों में काम करते करते उन्होंने धीरे धीरे अपना जनाधार मजबूत किया। मजदूर राजनीति के जरिए ही उन्होंने मुंबई में अपने संगठनात्मक ताकत को खड़ा किया। एनसीपी में 2 दशक, फिर शिवसेना में एंट्री। 1999 से लेकर 2019 तक सचिन अहिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में रहे। 1999 और 2004 में उन्होंने एनसीपी के टिकट पर शिवड़ी से लगातार 2 बार चुनाव भी जीता। इसके बाद 2009 में वे वर्ली सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। उसी साल उन्हें राज्य सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। गृह निर्माण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में वर्ली सीट पर शिवसेना के सुनील शिंदे ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद 2019 में सचिन अहिर ने एनसीपी छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। शिवसेना में उन्हें उपनेता का पद दिया गया और धीरे धीरे वे आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। आदित्य ठाकरे की जीत में निभाई बड़ी भूमिका। 2019 का विधानसभा चुनाव आदित्य ठाकरे के लिए बेहद खास था, क्योंकि ठाकरे परिवार से पहली बार कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरा था। आदित्य ठाकरे जिस वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे उसी सीट पर पहले सचिन अहिर एनसीपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। इसके इलाके के राजनीतिक और सामाजिक समझ रखने वाले सचिन अहिर ने आदित्य ठाकरे के लिए प्रचार किया। कहा जाता है कि वर्ली में आदित्य ठाकरे की मजबूत जीत के पीछे सचिन अहिर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। 2022 में जब शिवसेना एकजुट थी तब सचिन अहिर को विधान परिषद भेजा गया और वे शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर चुने गए। अब शिंदे गुट के करीब अपात्रता का भी खतरा कम।
अब सचिन अहिर के शिंदे गुट के करीब जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस शुरू हो चुकी है। शिंदे गुट का दावा है कि अहिर 2022 में एकीकृत शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद पहुंचे थे, इसलिए वे अभी भी असली शिवसेना के साथ हैं। इतना ही नहीं, शिंदे गुट का यह भी कहना है कि सभापति और उपसभापति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है, इसलिए दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। यही वजह है कि फिलहाल सचिन अहिर पर अपात्रता का खतरा कम नजर आ रहा है। सामाजिक कामों के जरिए भी बनाई मजबूत पकड़। सिर्फ राजनीति ही नहीं, सचिन अहिर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी काफी सक्रिय रहे हैं। वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर संकल्प प्रतिष्ठान नाम की संस्था चलाते हैं। इस संस्था के जरिए वर्ली और आसपास के इलाकों में कई सामाजिक कार्यक्रम और जनसेवा के काम किए जाते हैं। यही वजह है कि वर्ली में उनकी संगठनात्मक पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और आदित्य ठाकरे के लिए भी वो बेहद अहम नेता भी माने जाते थे। क्या सचिन अहिर के जाने से बदलेगा वर्ली का चुनावी समीकरण? ठाकरे गुट भले ही ये कह रहा हो कि सचिन अहिर के जाने से कोई भी बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इससे वर्ली और दक्षिण मुंबई में एकनाथ शिंदे की ताकत जरूर बढ़ेगी, क्योंकि सचिन अहिर सिर्फ एक एमएलसी नहीं बल्कि वे मुंबई में उस मराठी मजदूर बेल्ट का बड़ा चेहरा है जहां राजनीतिक पकड़ बनाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं माना जाता है। तो इस तरह से सचिन अहिर के जाने से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको क्या लगता है कि क्या सचिन अहिर के जाने से आने वाले जो अगले विधानसभा के चुनाव होंगे और वर्ली वो सीट जहां से आदित्य ठाकरे चुनाव जीतकर आते हैं, वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।